हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल जो है आप लोगों को एक नोटिस आया था रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से। आप लोगों की एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम डेट आई है, लेकिन ये जो एग्जाम डेट है ये आप लोगों की सीजीएल से क्लैश होती नजर आ रही है। ठीक है, अब देखो अपने लेवल पे सीजीएल भी बड़ा एग्जाम है, लेकिन आरआरबी सबसे बड़ा एग्जाम है पूरे इंडिया का। मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट होते हैं। और इस बारे में बात करें तो 58 लाख तो आप लोगों के हैं खाली ग्रेजुएट लेवल में, जिसमें आप लोगों की वैकेंसीज ही ज्यादा हैं, 8,000 है ना, एज कम्पेयर टू दी अंडर ग्रेजुएट। वहीं हम बात करते हैं आपके अंडर ग्रेजुएट वालों की, तो जिसमें भी आप लोगों के 60 लाख से ज्यादा है। आई थिंक 63 लाख आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट के अंदर है, जिसमें आप लोगों की केवल 3,000 वैकेंसीज है। तो 3,000 के कंपैरिजन में 8,000 ज्यादा होता है। तो इससे ज्यादा आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं देखे होंगे, है ना। अब देखो चीजें क्या सामने निकल के आ रही हैं। चीजें ये है कि देखो एसएससी का एग्जाम जो है अब तक टीसीएस कंडक्ट करा रही थी, है ना। और रेलवे का एग्जाम भी जो है अब से और पहले से बहुत सालों से आप लोगों का टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है। और इस बार भी रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2025 के अंदर, वो सब के सब आप लोगों के टीसीएस ने कंडक्ट कराए हैं। और एसएससी का अभी तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है ना। एसएससी का अब तक एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। एसएससी का जो अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है वो है आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट को लेकर। ये जो सिलेक्शन पोस्ट की जो एग्जाम डेट है आप लोगों को पहले से ही बताया, 24 जुलाई। ठीक है, तो ये कौन कंडक्ट कराएगा या कौन कंडक्ट नहीं कराएगा, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी एग्जाम डेट बताऊँ तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आप लोगों को लिखा दिख जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी में अंडर ग्रेजुएट की जो सीबीटी 1 की जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उसका जो एग्जाम डेट है वो आप लोगों का है 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। ठीक है, वहीं इसके बीच में आप लोगों को सीजीएल भी कंडक्ट होना है। और सीजीएल की एग्जाम डेट में बात करूं तो 13 अगस्त से आई थिंक 30 अगस्त तक है। ठीक है, यानी कि अगस्त के महीने में 13 से आप लोगों का 30 अगस्त तक सीजीएल की एग्जामिनेशन चलना है। और एक चीज आप लोगों ने एनटीपीसी में नोटिस करी होगी, और वो नोटिस करने वाली बात यह है कि एनटीपीसी में आप लोगों के एग्जाम था 58 लाख कैंडिडेट का। ठीक है, देने कितने गए वो अलग बात है, लेकिन जो फैसिलिटी थी वो 58 लाख बच्चों की रेलवे ने करी थी। ठीक है, अब इन 58 लाख में से मुश्किल से 10 दिन का गैप लिया होगा रेलवे ने। ठीक है, मुश्किल से 10 दिन। जैसे कि आप लोगों का 5 का पेपर था, 6 का पेपर नहीं था आई थिंक, ना 7 का पेपर था, फिर आपका 8 का पेपर था, फिर 9 का पेपर था। मतलब इस प्रकार से 1-2 दिन बीच में छोड़े होके एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, और इस बार भी 1-2 दिन यहाँ पर भी बीच में छोड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सीजीएल जो शेड्यूल है ना, वो 13 से 30 अगस्त तक शेड्यूल है। यानी कि देखो सीजीएल में भी आप लोगों के लगभग 25 लाख के कैंडिडेट बैठने वाले हैं। ठीक है, और वहीं मैं एनटीपीसी की बात करूं तो इसमें भी 30 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे, ज्यादा ही बैठेंगे, 30-35 लाख के आसपास आप लोगों के कैंडिडेट बैठने वाले हैं। ठीक है, अब इंडिया में टीसीएस की इतनी ज्यादा लैब्स नहीं है कि वो 2-2 एग्जाम को, इतने बड़े बड़े एग्जाम को एक साथ हैंडल कर सके। तो यहां से एक डाउट क्रिएट होता है कि यहां पर जब एनटीपीसी और सीजीएल का एग्जाम क्लैश हो रहा है, तो सेम लैब्स के अंदर, सेम वेंडर के अंदर ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखो इससे फायदा होगा किसको, एनटीपीसी वालों को। फायदा रेलवे वालों को भी है, मतलब कहने का मतलब है कि फायदा इसमें रेलवे वालों को होगा, क्योंकि रेलवे वालों को लैब्स की कमी नहीं होगी। ठीक है, यदि एसएससी का पेपर, क्योंकि पहले बातें चली थी कि एडीक्यूटी कंडक्ट कराएगी या वो चीजें कराएगी, लेकिन उसके बाद में किसी कुछ भी क्लैरिफिकेशन एसएससी ने अभी तक नहीं दिया कि कौन आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। तो यहां से एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट होता है कि सीजीएल आप लोगों का 13 से 30 अगस्त है, और आप लोगों का एनटीपीसी 7 अगस्त से ये 8 सितंबर तक चलने वाला है। तो ये 13 से 30 अगस्त सेम लैब्स के अंदर ये एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए जा सकते हैं, जबकि एनटीपीसी में बहुत कम आप लोगों को गैप देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट इतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो यहां से एक डाउट क्रिएट होता है, और इस डाउट का समाधान हमें तभी पता चलेगा जब आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट के आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है। एडीक्यूटी खाली अपना इंटरफेस दे रहा है एग्जामिनेशन का, या एडीक्यूटी की लैब्स भी हैं, या एनटीए कंडक्ट करा रहा है, या आप लोगों का एनएसईआईएलटी कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें वहीं से देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल ये जो है एक तरीके का डाउट ही आप लोग मानिए, क्योंकि एनटीपीसी, क्योंकि अब तक नहीं देखा गया, अब तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जो रेलवे और एसएससी का इस तरीके से क्लैश हुआ हो। ठीक है,
तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और देखते हैं सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कराता है। बाकी जिसका भी एग्जाम है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, एग्जाम कोई भी करवाए आना प्रीवियस ईयर में सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।